चलो, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का बच्चों। इन अ मॉर्निंग वॉक, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together, step off together। अपने आप को क्वेश्चन में फील करना। their steps measure 80 सेंटीमीटर और दूसरे का 85 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा बंदा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा respectively। what is the minimum distance, what is the minimum distance each should walk, each should walk so that he can cover his distance in complete steps। बड़ा इजी क्वेश्चन है, फील करने में भी इजी, समझने में भी इजी, करने में भी इजी। कहते 3 पर्सन शुरू होते हैं और एक के स्टेप की मेजर है 80। 3 पर्सन हैं P1, P2, P3। एक के जो स्टेप की मेजर है 80 सेंटीमीटर है, एक की 85 है और एक की 90 है। कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करें कि पूरे पूरे स्टेप्स में ये भी उसको कवर कर दे, पूरे पूरे स्टेप्स में ये भी उसको कवर कर दे, पूरे पूरे स्टेप्स में ये भी इसको कवर कर दे। सीधी सी बात है, एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना चाहिए जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, मतलब नंबर इससे भी डिवाइड हो जाए, नंबर इससे भी डिवाइड हो जाए, नंबर इससे भी डिवाइड हो जाए। तो कहने का मतलब इन तीनों का एलसीएम ढूंढना चाहिए। तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो 80, 85 और 90 से डिवाइड हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या होता है 80, 85 और 90 का? 12240। यस सर। यस सर। मतलब इतने सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जो 80 से पूरे पूरे डिवाइड होगा। 80 से डिवाइड करके कितना आएगा, करना एक बार, फील करते हैं क्वेश्चन को, लेट्स फील। 80 से डिवाइड करके देखना कितना बन रहा है। 153। 153। मतलब पहले वाला पर्सन 153 स्टेप्स के बाद, जो फर्स्ट पर्सन है 153 स्टेप्स के बाद इतना डिस्टेंस कवर कर जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा। अब 12240 डिवाइडेड बाय 85 करना, कितना बन रहा है? 144। 144। कहने का मतलब इतना ही डिस्टेंस सेकंड पर्सन 144 स्टेप्स में कवर कर जाएगा। अब डिवाइड करना, 136। 136। 136। तो थर्ड पर्सन 136 स्टेप्स में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस होगा कि इन तीनों को इतना चलना पड़ेगा। तो उस डिस्टेंस में इसके भी पूरे पूरे स्टेप्स आएंगे, इसके भी पूरे पूरे स्टेप्स आएंगे, इसके भी पूरे पूरे स्टेप्स आएंगे। क्या समझ पाए? प्रैक्टिकली भी फील कर पाए? बताओ बच्चों। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर एंड में मैं ऐसे क्वेश्चंस और करवाऊं। मोहक कुछ पूछना चाहते हो बेटा? कुछ पूछना चाहते हो मोहक? अच्छा, अब देखो, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लिखो एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स। जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर वो दो तरह के होते हैं, सबने पढ़े हुए हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होती है, जिनकी नेचर टर्मिनेटिंग, जैसे 1/2 है ना, 1/5 है ना, ऐसे। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या बोलना चाहिए बच्चों? रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। भाई रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। बताओ। इरेशनल कह रहा था।
नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ये बात समझ रहे हो? जैसे 1/3, 1/9, 1/7, है ना? आप करके देख लो, आप करके देख लो। अब 1/3 करके देखो, 0.3333 चलता रहेगा। 1/2 करके देखो, 0.5 आएगा। इसको करो, 0.2 आएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आई और खत्म हो गया नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का बाद पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और यहाँ पे एक पैटर्न भी रिपीट कर रहा है, पैटर्न भी रिपीट कर रहा है। आपको पता अच्छे बच्चे कौन होते हैं? जो एक बार में टीचर की बात समझ जाते हैं, कि उनको एक बार समझाया जाता है कि हमें वीडियो ऑन रखनी है और बस ऐसे पढ़ना है। मतलब विश्वास करते हैं जो टीचर पे। बट यहां तो लोगों को विश्वास ही नहीं है। कमी बहुत है कि नहीं? निहारिका क्या कहती हो? कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। मैं पागलों की तरह जोर लगाता रहता हूँ कि कुछ बन जाए। अच्छा, ये बात समझ आई, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ सिखाने वाला हूं, आप देखते सार बता दोगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है। देखते सार, ठीक है? देखते सार बता देंगे हम, देखते सार। देखो कैसे, सीखने की बात है, बड़ा मजेदार है ये बात। जो रैशनल नंबर होगा, जो रैशनल नंबर होगा वो p/q की फॉर्म में होगा। ये मानते हो कि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होगा? p और q इंटीजर्स होंगे, इतना तो सबको क्लियर है। मानते हो? यस और नो? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब ये कैसे पता लगता है देखते सार कि कौन सी चीज टर्मिनेटिंग होगी, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग होगी? अगर वो टर्मिनेटिंग होगी तो कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, ये भी पता लग जाता है। ये भी आपको सिखाऊंगा। समझ रहे हो अब मैं सिखाने क्या जा रहा हूं? कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और कितने पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है ना? सीखने क्या जा रहे हैं? अच्छा, सब कुछ डिपेंड करता है इस क्यू पे। सब कुछ किस पे डिपेंड करते हैं? सब कुछ डिपेंड अपॉन क्यू, डिपेंड अपॉन क्यू। क्यू जनाने की डिनोमिनेटर, आपके रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर। ये तो सही है कि रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर। बात क्लियर? अच्छा, अब कहते, ध्यान से समझना, पहला पॉइंट कहते हैं अगर क्यू की नेचर कुछ ऐसी है, क्यू एक इंटीजर है ना, क्यू की नेचर कुछ ऐसी है कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें 2 और 5 ही है सिर्फ। या तो सिर्फ 2 है, या 5 है, या 2 और 5 है। मतलब 2 की पावर m आ रहा है, 5 की पावर n आ रहा है। अब m और n इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हो कि क्यू सिर्फ 2 और 5 में टूट रहा है, क्यू सिर्फ 2 और 5 में टूट रहा है। तो कहते हैं वो नंबर होगा टर्मिनेटिंग, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया, समझ आया? अगर क्यू की जो प्राइम फैक्टरेशन है उसमें सिर्फ 2 आ रहा है एंड 5 आ रहा है, तभी वो नंबर टर्मिनेटिंग बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑरली बताना, ठीक है? ऑरली 17/8 क्या टर्मिनेटिंग होगा? कैसे पता लगेगा बच्चों टर्मिनेटिंग होगा? इसको देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें क्या आना है? सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग होगा। यस, इट इज टर्मिनेटिंग। नहीं समझे बेटा? समझे सारे कि टर्मिनेटिंग कैसे पता लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. एक बार ये बताना,
क्या ऑरली बता सकते हो? टर्मिनेटिंग। कैसे पता लगा? इसको प्राइम Common. फैक्टराइज करो, Sir, कितना बना प्राइम फैक्टराइजेशन? 5 की पावर 4। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सिर्फ 5 ही आ रहा है, काम हो गया। टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, इसको चेक करो, कम ऑन गाइस। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो बस डिनोमिनेटर की। नॉन टर्मिनेटिंग। देखो 7 और 13 आ गया भाई, 2 और 5 आता तो बात ठीक थी। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ रहे हो ना? नॉन टर्मिनेटिंग। यस प्लस में रिपीटिंग तो होगा ही होगा, वो तो चलो नेचर होती है। ये बात क्लियर है ना कि कैसे पता लगना है आपको? 1 मिनट में। Yes. बात समझ आ गया? Yes, इसको sir. अच्छे से लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए। ये बेसिक्स चीज है बहुत। और ये बात याद रखना, जब हम ये पी और क्यू पे ये थ्योरी लगा रहे होंगे ना, रैशनल नंबर वाली, ये वाली जुगाड़, तो ये लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए। लोएस्ट फॉर्म में मतलब ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। रिलेटिवली प्राइम, खुद प्राइम हो ना हो ये अलग बात है। जैसे 25/12, ये खुद तो प्राइम नंबर नहीं है, वैसे को प्राइम है। को प्राइम समझते हो ना? ये लोएस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है पहले से ही। बात समझ रहे हो? 25 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इस तरह जैसे अगर आपसे ये पूछे Yes. कोई 50/24, तो आप इस पे सीधा जुगाड़ मत लगा देना ये वाला। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले 25/12 बनाना Cutting. चाहिए। 25/12, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सोच के देखो कैसे दिक्कत होने वाली है। सोच के देखो, आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई, सोच के देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही देखते हैं। 17 इंटू 3 करना कितना होता है? कर दो 51. 51। अब आपने बिना सोचे समझे इस पे जुगाड़ लगा दिया। आपने बोला 51 ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आपने 3 को देखा और कह दिया कि ये तो जी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आपने क्या कह दिया? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट ये क्या है? terminating. पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो ये नहीं आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? इस बात को लिख लो कि ये पी और क्यू को प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम्स मतलब रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। दो प्राइम नंबर्स तो हमेशा को प्राइम है। दो नॉन प्राइम नंबर्स भी को प्राइम हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 25 और 12। समझ रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, अब एक और जुगाड़ सिखाऊं। देखो अब ये तो देखते सार पता लगने लग गया कि टर्मिनेटिंग कौन सा है कौन सा नहीं। अब ये देखते हैं कि कितने पॉइंटों के बाद वो खत्म हो जाएगा। हम देखते सार कैसे बता सकते हैं भी इतनी डिजिट्स आएंगी पॉइंट के बाद, कहानी खत्म। थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा कैसे होगा, थोड़ा सोच के देखते हैं बच्चों। ठीक है, मान लो ये है, मान लो ये है। हम इसी से खुद करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमेशा ना गलती करने के लिए तत्पर रहा करो। तत्पर समझते हो ना? तत्पर को समझाऊं मैं इंग्लिश में क्या कहेंगे? मतलब कभी घबराओ मत कि अगर आपका गलत हो जाएगा। बच्चे हम गलती क्या करते हैं
पहला स्टेप ही नहीं लेते पढ़ने की तरफ। अगर आप एक स्टेप लोगे ना पढ़ाई की तरफ, तो पढ़ाई 10 स्टेप लेगी आपकी तरफ, ये मेरा मानना है। अगर आप, हाँ, रेडी भी नहीं बोलना चाहिए, बस मेरी बात को समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप पढ़ने की तरफ एक स्टेप बढ़ोगे तो पढ़ाई आपकी तरफ कितने टाइम चलेगी? आपकी तरफ 10 बार, 10 टाइम्स। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ाओ। सोच के देखो, कभी भी आपने चैप्टर में थोड़ा सा कुछ सीखा, चैप्टर के एंड आते आते आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया। आप एक स्टेप आगे बढ़े, चैप्टर अपने आप 10 स्टेप आगे बढ़ा। यही ब्यूटी है पढ़ाई की। ठीक है, अब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो 17/8 पे मुझे देखने कि कितने, अब ये टर्मिनेटिंग तो है, ये तो पता लग गया कि ये टर्मिनेटिंग है ऑरली, दिस इज टर्मिनेटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग। अब आप सोच के देखो, सॉरी, अब आप सोच के देखो, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो भाई पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आएंगी, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आएंगी। मैं नीचे जीरोस बनाने की कोशिश करूं, उतनी ही जीरोस के बाद पॉइंट लग जाते हैं, ये बात तो पता ही है आपको। जैसे 58/100 है तो 0.58 होगा। जितनी जीरोस आएंगी उतने ही पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे। अगर नीचे 2 जीरोस हैं तो कितनी डिजिट्स के बाद मतलब पॉइंट लगेगा? 2 के बाद, या फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे। ये बात समझ पा रहे हो बेसिक सी? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब आप सोच के देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सपेरिमेंट। यस सर। तो कितने 10 बनेंगे नीचे? 3. कितनी जीरोस बनी नीचे? तो कितने पॉइंट्स के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी? 3 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। नहीं समझे? एक्सपेरिमेंट समझे कि नहीं? Yes, sir. देख लो। समझे? अच्छा, एक और करके देख। लेट अस ट्राई। सर सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जितने 2 होंगे सर उतने ही 5 ऐड करने हैं। ये अभी करके दिखाता हूं और करते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली सी बात है। जैसे मान लो ये, इसको चेक कर ले, इसकी क्या बनेगी? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मैक्सिमम 10 कितने बन सकते हैं नीचे? मैक्सिमम से मैक्सिमम बता Four. सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दें। समझ रहे हो? अब यहां से पूरा पूरा खत्म हो गया, नीचे पूरी चीजें खत्म कर दो। कहने का मतलब नीचे खत्म कर दो, सिर्फ 10 बनाओ, नीचे और कोई नंबर नहीं बचना चाहिए। ऊपर कुछ भी बन जाए हमें कोई लेना देना नहीं। अब नीचे 10 की पावर 4 बनेगी, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने वाली हैं? 4. समझे कि नहीं जुगाड़? समझे बच्चों? अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स ट्राई। हम तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन है 23/2 की 3, 5 की 2। पहले तो ये बताओ क्या टर्मिनेटिंग है? यस सर। अरे Yes, बिल्कुल sir. टर्मिनेटिंग तो है, 2 और 5 ही तो आ रहे हैं। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग है, कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा? नीचे मैक्सिमम 10 बनाओ, मैक्सिमम कितने बना सकते हैं देखो? 3. 3 digits. 2 इंटू 2 इंटू 2, देख भाई अभिदीप, 5 इंटू 5। ये तो पहले से ही पेयर कंप्लीट हो रहा है, ये भी पहले से पेयर कंप्लीट हो रहा है, इसके लिए किसकी कमी है? 5. 5. 5 की कमी है, तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे पूरे पेयर बन गए कंप्लीट, नीचे पेयरिंग कंप्लीट करनी है, पेयरिंग। बात समझ रहे हो? पेयरिंग कंप्लीट करनी, कंप्लीट करनी है बस। जिस दिन ये करनी आ गई, ऑरली आ जाएंगी चीजें।
कितने के बाद खत्म होएगी? पॉइंट्स के बाद 3 3 3 डिजिट्स आएंगी। क्या समझ आया? देखो बच्चों, समझ आ गया ना? यस सर यस सर। ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो मैंने अभी आपको सिखा दिया कि रैशनल नंबर को देखते सार कैसे बता देना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो कितने पॉइंट, मतलब कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगी। बात समझ रहे हैं ना? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर अब ऑब्वियसली सी बात है, जिसमें 2 और 5 नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ रहे हो? जिसकी फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जो टर्मिनेटिंग नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, इस बात में तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब एक चीज और भी सीख लो बच्चों, आनी चाहिए आप लोगों को। शायद छोटे क्लासेस में पढ़ते होंगे, बाकी मुझे नहीं पता। 34.5678 के ऊपर बार, इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे ऑरली? मैंने सिखाया क्या पहले कभी? कभी सिखाया बेटा? मुझे याद नहीं है, बता दो। नो सर अच्छा, तो सीख लो। नंबर एज इट इज, नंबर एज इट इज, कुछ नहीं देखना, कोई पॉइंट नहीं, कोई बार नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। माइनस नंबर विदाउट बार। नंबर विदाउट बार कितना है भाई? 34। समझ रहे हो? नंबर विदाउट बार, कुछ नहीं देखना, डिवाइडेड बाय। अब पॉइंट के बाद वाली चीजें देखनी है। पॉइंट के बाद वाली बार कितने डिजिट्स के नीचे लगा हुआ है? बार कितने डिजिट्स के नीचे है? 4 के नीचे है ना? तो 4 बार 9, ये बन गया पी बाई क्यू फॉर्म। सॉल्व कर लेना थोड़ी। क्या बात समझ आया बच्चों? पी बाई क्यू की फॉर्म। यस सर अच्छा, सर। अब मान लो क्वेश्चन होता इसके ऊपर, कैसे करते? नंबर एज इट इज, कुछ नहीं सोचना, कोई पॉइंट नहीं, कोई बार नहीं, माइनस नंबर विदाउट बार कितने? 348, कोई पॉइंट नहीं, कोई बार नहीं, डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड बाय जब भी आता है तो डिनोमिनेटर को देखना, सिर्फ डिनोमिनेटर को। बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं? 3 तो 3 बार 9। पॉइंट के बाद बार के नीचे एक डिजिट नहीं है, देखो। पॉइंट के बाद देखनी थी सारी डिजिट्स, इसके लिए तो 3 9 आ गए, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक 0। क्या बात समझे? जुगाड़ है, जुगाड़ है। पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाने का तरीका है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? सर लेकिन 9 और 0 क्यों आता है? अरे ये तो ना मत पूछ यार, ये तो करके देखा हुआ है, ऐसे आंसर आता है बस। तो शॉर्टकट सिखा रहा हूं, मेथड थोड़ी सिखा रहा हूं। ओके सर। वैसे तो वो आपने किया होगा छोटी क्लासेस में, एक्स को इक्वल मान के फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ करा होगा। ये उसी मेथड को बना के ये बना है, उसी मेथड को देख के। आप सोच के देखो, पहले इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो टर्म्स शिफ्ट होंगी, फिर वो माइनस होगा 34, फिर वहां पे 999 आएगा, 4 बार 9। ये वही तरीका है भाई, ये पढ़ते हैं ना हम छोटे होते। सच सच बताओ, मुझे नहीं पता। वैसे तो पढ़ते हैं 9th में, 8th में शायद। यस सर उसमें सर मेथड सिखा देते हैं। यस सर। क्या सिखा देते हैं? सर उसमें सर मेथड आता था पी बाय क्यू का, कि उसमें से पहले इतने माइनस करो, जितने डेसिमल प्लेस में है उतने 999 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये तो अब सीख के ना। यस सर ठीक है, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक जो छोटा सा टॉपिक इसका रह गया है,
लिख लो, वैसे वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता ये काम करना, करवा देता हूं आप लोगों को पहली बार। देखो क्या करना है अब, कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास बच्चों। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हाय हाय, वैसे तो ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं अगर समझ के किए जाएं, बट मैंने बताया था ना, समझता तो कोई है ही नहीं। इरेशनल कैसे नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीट। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अच्छा, अब कैसे, देखो क्या तरीका है। कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच होती है, कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच होती है, बड़ी सिंपल है वैसे तो अगर समझी जाए। कहते हैं मान लो रूट 2 रैशनल है, मान लो रूट 2 रैशनल है, मान लेते हैं, एंड में प्रूफ कर देंगे रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो क्या बच गया बच्चों, पहले सीख लो, इरेशनल। इरेशनल ही बच गया ना। अगर मैं रूट 2 को रैशनल मान लिया और एंड में प्रूफ कर दूं कुछ ना कुछ करके कि ये रैशनल नहीं है, जो मैंने मानना है वो गलत है, तो वो इरेशनल ही बन गया, एक केस की इरेशनल ही होगा। बात समझ गए Yes. करना क्या है? यस। अब देखो करना कैसे है। मान लेते हैं रूट 2 एक रैशनल नंबर है और ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, और p और q अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, ऐसे लिख लो। या फिर इनको लिख लो कि ये को प्राइम तो समझ गए अब, जिनका HCF 1 है, जिनका HCF 1 है। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। अच्छा यस सर। भाई, अगर ये रैशनल होगा तो ऐसा होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स, 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझ आ गया? तो पी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 क्यू स्क्वायर। मतलब जो पी स्क्वायर है वो 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर है, 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर है। तो मैं ऐसे Yes. लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। अब आप सोच के देखो, अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी वही वाली, याद है? यस 2 सर। डिवाइड्स Yes, पी स्क्वायर, sir. 2 डिवाइड्स पी आल्सो। याद आ गया ना, इफ एनी प्राइम नंबर वाला जुगाड़? Yes. Yes, sir. बताऊं क्या है इंग्लिश में वो? So बता दिया था। दोबारा तो बता याद है। देता हूं। लेट पी बी एनी प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव नंबर। याद है ना? इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी आल्सो डिवाइड्स ए। पी एक प्राइम नंबर होता है और ए पॉजिटिव नंबर होता है। आ गया याद बच्चों? पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी आल्सो डिवाइड्स ए। अच्छा, अब आप ये देखो, इफ 2 डिवाइड्स पी, अब क्या करें? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, अगर 2 डिवाइड कर रहा है पी को तो पी एक इवन नंबर होगा, पी कुछ 2 का मल्टीपल होगा ना। पी की नेचर कैसी होगी भाई? पी सम 2 के टाइप होगा, पी इज 2 के टाइप नंबर। ये बात समझ आया कि पी 2 के टाइप नंबर होगा। यस सर। अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर दो इसमें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर में, इसमें ये वैल्यू पुट करो, 4 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। मतलब क्यू स्क्वायर भी 2 के स्क्वायर टाइप है, तो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर,
2 डिवाइड कर देगा ना क्यू स्क्वायर को, इसका मतलब 2 डिवाइड्स क्यू। यहां तक पहुंच जाओ सारे जल्दी जल्दी अपना अपना समझ के। ये समझाने में तभी मजा आता है जब बच्चे समझ के कर रहे हैं। p इवन नंबर टाइप नंबर होगा तो p को 2k 4k स्क्वायर बन गया, यहाँ पे कटिंग कर दी 2k स्क्वायर q स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब जो q स्क्वायर है वो 2k स्क्वायर टाइप नंबर है, 2k स्क्वायर टाइप, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ना k स्क्वायर, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा q स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. मतलब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q आल्सो। अब सोच के देखो बच्चों, 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इन दोनों का HCF 2 तो है, कम से कम इनका 2 कॉमन फैक्टर है, एटलीस्ट 2 इज अ कॉमन फैक्टर। यस सर। बट हमने क्या माना था ऊपर p और q क्या है? को प्राइम। को प्राइम, बट p और q तो को प्राइम थे, तो मतलब हमने जो माना था वो गलत हो गया। यस ये बात समझ आ रही है? यस सर। अवर पोजीशन इज रॉन्ग। बेटा थोड़ा सा पेशेंस से समझना, पोजीशन इज रॉन्ग, सो √2 can't be written as p by q where p and q are co-primes। इसको ऐसे लिख नहीं सकते ना √2 को, जो आपने लिख दिया था ऊपर। तो अगर इसको ऐसे लिख नहीं सकते तो मतलब ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो क्या बच गया, क्या है? Irrational. क्या समझ आया कि नहीं आया? यस सर। Yes. अगर रैशनल नहीं है तो इररेशनल। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. देखो करके आएगा, आपको 2-3 बार इसको लिख के आएगा और समझ के आएगा, पहली बार में कोई नहीं समझता। और ये भी भूल मत करना कि पहली बार में कोई समझ गया हो। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। Prove that √5 is a rational number. Same theory, contradiction approach you have to apply. √5 को वही मान लो कि ये एक रैशनल नंबर है। P और Q क्या है? को प्राइम्स हैं। को प्राइम मतलब आपने इनका सर- HCF 1। तो आपने सर प्रूव दैट √5 इज रैशनल लिखा है सर। इररेशनल लगा ले। रैशनल से तो सर हो गया, मैं सोच रहा हूँ अब ये क्या हो गया, उल्टी हो गया। अब P और Q को प्राइम्स हैं, मतलब जिनका HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अच्छा स्केयरिंग करें, 5 इज इक्वल्स टू पी स्केयर बाय क्यू स्केयर। पी स्केयर किसके इक्वल आ गया? 5 क्यू स्केयर। मतलब पी स्केयर एक ऐसा नंबर है जो 5 टाइम्स क्यू स्केयर है। सो 5 डिवाइड्स पी स्केयर, 5 डिवाइड कर देगा ना पी स्केयर को, 5 डिवाइड्स पी स्केयर, इसका मतलब 5 डिवाइड्स पी आल्सो।
समझ रहे हो बच्चों? 5 डिवाइड्स p आल्सो। सिमिलर वे में मैं अब ऐसे लिख सकता हूं, अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो p सम 5 टाइम्स k होगा। p कुछ ऐसा रहा होगा ना, 5 टाइम्स k, 5 का मल्टीपल। तो p की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या बन गया? 25 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 q स्क्वायर, 5 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q। बात समझ आ गया ना? अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 q को डिवाइड करेगा। क्या सच बताओ बच्चों, इस अप्रोच को समझ पा रहे हो? एक एक स्टेप को जोड़ पा रहे हो, कलियों को? बताओ। Yes, sir. सर एक माला तभी बनती है जब हम छोटे छोटे मोतियों को जोड़ते हैं। हर एक डायमंड की, हर एक मोती की, हर एक कली की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है। बात समझ रहे हो? छोटी छोटी बातें हैं जो एक पूरा कंप्लीट करेंगी आपको। ये समझ रहे हो? 25 k स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ये बन गया। तो 5, अब क्यू स्क्वायर कैसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, तो 5 तो पक्का डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को। इसका मतलब ये है क्यू स्क्वायर 5 से तो 5 क्यू को भी डिवाइड कर देगा। तो अगर 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब पी और क्यू का जो मिनिमम फैक्टर होगा वो क्या होगा? मिनिमम कॉमन फैक्टर 5 तो रहा ही होगा ना, एटलीस्ट 5 तो इनका कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। बट हम ऊपर क्या मान रहे थे? पी और क्यू क्या है? को प्राइम्स मान रहे थे, और हमने प्रूफ कर दिया कि 5 उनका मिनिमम फैक्टर है। तो मतलब √5 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ रहे हो ना बच्चों? p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर इसको रैशनल नहीं लिख सकते तो ये क्या हो गया? इरैशनल ही तो हो गया। नहीं समझे? रैशनल नहीं है तो इरैशनल। बात क्लियर हुई? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? Am I audible or not audible? क्लियर। Audible. यस सर Oh my God. अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 5 minus √3 is an irrational number. Is an irrational number. Come on guys. ये तो काफी इजी काम है, ऑरली। इसमें तो ज्यादा करना ही कुछ नहीं। बताओ बच्चों, हुआ? भाई देखो, अब हम क्या कुछ प्रूफ कर सकते हैं, कर चुके हैं। √2 एक इरेशनल है, √3 एक पक्का इरेशनल है, √5 एक इरेशनल है। ये तो हमने प्रूफ कर दिया ना मिनिमम। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? 5 माइनस √3। मान लेते हैं कि ये एक रैशनल है, p बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू कांट बी 0। ये ठीक है? और p और क्यू क्या है? को प्राइम। p और क्यू क्या है? को प्राइम। ठीक है बेटा? तो ऐसे लिखो, 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू √3। ये बात समझ है? इसको इधर ले जाओ। रूट वाली टर्म्स को एक तरफ रखो, बाकी नॉन रूट वाली टर्म्स को एक तरफ रखो। बस प्रूफ हो गया। मैं तो कह रहा हूं कैसे, हमें पता है ये तो पक्का एक रैशनल नंबर है। मैं इसको रैशनल बोल रहा हूं, p बाई क्यू को। रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है?
रैशनल होते हैं, और रैशनल क्या कभी इररेशनल के इक्वल होते हैं? ये तो मैं प्रूव कर ही चुका हूं, √3 इररेशनल है। दिस इज ऑलरेडी डन। अब इसको यूज कर सकते हैं ना इस रिजल्ट को। क्या रैशनल कभी इररेशनल के इक्वल हो सकता है? दिस No, sir. सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या गलत किया पूरे क्वेश्चन में? इसको P/Q मानना ही गलत था। बात समझ आया ना? रैशनल इररेशनल के इक्वल आ गया तो मतलब हमने तो एक ही चीज गलत की थी, वो ये वाली। अगर गलत की होती तो यही गलत था भाई। अब ये टर्म्स तो इधर उधर लेके जा सकते थे, गलती तो यहीं पे होनी बनती थी अगर होती तो। समझ रहे हो बच्चों अप्रोच को? अप्रोच को समझ रहे हो प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. This situation is not possible, so 5 minus √3 can't be written as P/Q. Q can't be 0, so it is irrational. It is irrational. क्या बात समझ आ गई? Yes, sir. चल अगला क्वेश्चन। Prove that √2 plus √5 is an irrational. Prove that √2 plus √5 is an irrational. बता सकते हो बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर हम इनको सर अलग अलग इरेशनल प्रूफ करके फिर ये कह सकते हैं कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। सम ऑफ टू इररेशनल इज इररेशनल, हाँ बोल तो सकते हैं, बट ऐसा बोलना चाहिए नहीं। बट उससे सस्ता मेथड अपने पास है, देखना कैसे। ओके। √2 प्लस √5 मान लो रैशनल है, मान लो रैशनल A/B या फिर P/Q, ठीक है। A और B क्या है? को प्राइम्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और B कांट बी 0, ये भी अब आपको पता है क्यों। अगर अब ये इररेशनल है तो क्या करो? रूट वाली टर्म्स को एक तरफ रखना था, बट यहां पे दिक्कत हो गई, यहां पे तो एक तरफ ही थी। अब कुछ ऐसा करो कि स्केयरिंग वेयरिंग करके देखो, स्केयरिंग वेयरिंग, दोनों तरफ स्केयरिंग करते हैं, दोनों तरफ स्केयरिंग करते हैं बच्चों। देखना क्या बनेगा। √2 प्लस √5 का स्केयर इज इक्वल्स टू A/B का स्केयर। 2 प्लस 5 प्लस 2 √2 इंटू √5। ये बात समझ रहे हो? अब इसमें दिक्कत पता क्या हो जाएगी? वैसे देखो मैं तो समझ पा रहा हूं कि √2 इंटू √5 इररेशनल होता है, बट अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया ना इस बात को कि √2 इंटू √5 इररेशनल होता है। हमने सिर्फ इस बात को मान लिया कि √2 इररेशनल है, √5 इररेशनल है। करने में तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। देख लो A/B का स्केयर, इसको लिख लो 2√2 इंटू √5 इज इक्वल्स टू A/B का स्केयर -7। तो √2 इंटू √5 A/B का स्केयर -7 डिवाइडेड बाई 2। ये बात समझ रहे हो? यहां तक पहुंच गए? सिर्फ सॉल्विंग ही खेला अभी तो। यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो, A/B एक रैशनल था, रैशनल का स्केयर करके रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाई 2 इज रैशनल। तो ये वाली चीज तो रैशनल है, ये वाली चीज तो रैशनल है। ये एक इरेशनल क्वांटिटी है, ये एक इरेशनल क्वांटिटी है।
क्या रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल हो सकता है? नो सर। तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है, तो गलती तो सिर्फ यहीं पे बनी होगी अगर हुई होगी इसको रैशनल लिखना। तो मतलब √2 plus √5 can't be written as a by b, so it is irrational. अच्छा, अब आपने ये सारा काम सही किया ना, बट स्कूल में ये गलत हो सकता है, आपको पता है स्कूल में ये गलत हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि स्कूल में गलत हो जाएगा, बट इसमें गलती कोई भी नहीं, क्योंकि अभी तक हमने √2 into √5 को इरेशनल प्रूफ किया नहीं है ना। हमने सिर्फ √2 को कर दिया, सिर्फ √5 को कर दिया, सिर्फ √3 को कर दिया। वैसे तो ये भी हो जाएगा √2 into √5 इरेशनल होता है। एक बार 1 मिनट का काम है, इसको a by b की फॉर्म में लिख लो, फिर स्केयरिंग करो, हो गया प्रूफ। बात समझ रहे हो ना? तो इससे अच्छा तो क्या है, आप इसको कैसे करो, ऐसे करो, इस क्वेश्चन को लिख लो स्कूल में जो आपको करना है, स्कूल मेथड। स्कूल मेथड क्या है? √2 plus √5 a by b, a और b को प्राइम्स, a और b को प्राइम्स। अच्छा, स्कूल का मेथड क्या है कि एक तरफ सिर्फ √2 √3 या √5 बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड सिर्फ √2 आए, सिर्फ √3 आए या √5 आए। वो कैसे आएगा? पहले एक को उस तरफ ले जाओ, ऐसे लिख लो। अब स्केयरिंग कर दूं बच्चों, अब स्केयरिंग कर दूं, अब क्या बनेगा ये ध्यान से देखो, क्या बनेगा ये? a स्केयर a by b का स्केयर प्लस 5 माइनस 2 √5 a by b। क्या समझ आया? इसको ऐसे लिखें, 2 माइनस 5 माइनस a स्केयर बाय b स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2 √5 इंटू a by b। इसको ऐसे लिखें, माइनस 3 b स्केयर माइनस a स्केयर बाय b स्केयर इज इक्वल टू 2 √5 a by b। इसको ऐसे लिखें, ये माइनस माइनस काट के यहां पे भी प्लस कर दिया, a स्केयर प्लस 3b स्केयर बाय b बाय a, b स्केयर एक ये कट गया, a स्केयर प्लस 3b स्केयर बाय ए बी बाय 2 √5। देखो यहां तक सॉल्व कर पाए? सॉल्विंग खेलना और कुछ नहीं किया, सॉल्विंग खेलना, कुछ नहीं किया, जस्ट सॉल्विंग खेलना। √5 को एक तरफ रखा, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ ले गया। बच्चों देखो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब a और b क्या थे? इंटीजर्स ही थे, a और b तो इंटीजर ही, इंटीजर का स्केयर प्लस 3 टाइम्स इंटीजर का स्केयर एक इंटीजर, यहां पे एक इंटीजर, तो ये बनेगा एक रैशनल नंबर, इंटीजर बाय इंटीजर एक रैशनल नंबर बनेगा ना बच्चों? ये बात समझ रहे हो? रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल क्या कभी हो सकता था? अब इसको इरेशनल हम श्योरिटी से बोल सकते हैं ना, कि सबको पता है √5 इरेशनल होता है, √2 इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है। बेटा क्या बात समझ रहे हो? यस सर। क्या अप्रोच Yes, को sir. समझ पा रहे हो मिस्टर अभिदीप? यस सर। तो हमने गलती यहीं पे की होगी, तो बात खत्म हो गई, बात यहां पे खत्म हो गई। देखो क्या सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? पक्कम पक्की? अच्छा यस सर। ठीक है अभिनव, बंद कर सकते हैं।